नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। इस वीडियो में हम एनिमल्स पर इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इडियम्स को। पहला इडियम है कैट एंड डॉग लाइफ। इस इडियम का अर्थ है A life full of constant arguments and quarrels यानी झगड़े से भरा जीवन। It comes from the observation that cats and dogs are natural enemies and often fight with each other. आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। After the initial honeymoon phase, their marriage turned into a cat and dog life. This sentence implies that the couple started arguing and fighting frequently after the initial period of happiness. दूसरा इडियम है डॉग डेज। डॉग डे का मतलब गर्मी के गर्म उमस भरे दिनों से है, जो आमतौर पर जुलाई की शुरुआत और सितंबर की शुरुआत के बीच होता है। यह शब्द ऐतिहासिक रूप से डॉग स्टार के उदय से संबंधित है, जो गर्म मौसम से जुड़ा है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। It's hard to get much work done during the dog days. In the example, the term is used to refer to the actual hot weather. तीसरा इडियम है डॉग ईट डॉग। यह वाक्यांश ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां लोग भयंकर प्रतिस्पर्धा करते हैं और सफल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, अक्सर दूसरों की कीमत पर। यह एक निर्दयी वातावरण को दर्शाता है जहां व्यक्ति अपने हितों को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता देते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से जानते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। The tech industry is a dog-eat-dog world. Companies are constantly trying to outdo each other with new products and innovations. The phrase highlights a cutthroat atmosphere where individuals are willing to undermine or even harm their competitors in order to achieve their goals. Fourth idiom है dog in the manger. वाक्यांश ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां कोई व्यक्ति दूसरों को किसी ऐसी चीज का आनंद लेने से रोकता है जिसका खुद उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। यह एक दंतकथा से आई है जिसमें एक कुत्ता घास से भरे चरनी में सो रहा है और भूखे मवेशियों को इसे खाने से रोकता है, भले ही कुत्ते को घास में कोई दिलचस्पी न हो। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। It's a dog in the manger attitude which has taken the fun out of great event. पांचवा इडियम है gone to the dogs. Gone to the dogs का अर्थ होता है खराब होना या बिगड़ना। जब कोई चीज उसकी मूल गुणवत्ता या चरित्र में बहुत ही खराब होती है तो कहा जाता है कि वह डॉग्स की ओर चली गई है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। When Joe retired, his business gone to the dogs. In essence, gone to the dogs is used to describe a situation where something has fallen into disrepair, decay, or ruin. अगला इडियम है hangdog expression. हैंगडॉग एक्सप्रेशन का मतलब है उदास, दुखी या शर्मिंदा दिखना, खासकर जब कोई अपराधबोध महसूस करता है। इसे कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब किसी के चेहरे पर ऐसा भाव हो तो वह अक्सर शर्मिंदा महसूस करता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। He came home with a hangdog expression on his face. He had a hangdog look about him. सातवां इडियम है लैप डॉग। लैप डॉग का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की पसंद या इच्छा के अनुसार चलता है, जो दूसरों के लिए अत्यधिक समर्पित या अनुयायी होते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। He's just a lapdog for the boss, always agreeing with everything he says. आठवां इडियम है let sleeping dogs lie. इस इडियम का अर्थ है किसी स्थिति में शामिल होने से बचना या किसी ऐसे विवाद को फिर से शुरू करना जो पहले ही सुलझ चुका है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थिति से निपटने की कोशिश करने से और भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। I know you are upset about what happened last year, but I think it's best to let sleeping dogs lie. नवां इडियम है raining cats and dogs. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। There's no way they'll be playing at the park, it's raining cats and dogs out there. 10वीं इडियम है cat among the pigeons.
इस इडियम का अर्थ है कुछ ऐसा करना या कहना जिससे बहुत परेशानी या दिक्कत हो। यह शांतिपूर्ण स्थिति में बम फेंकने जैसा है, जिससे अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। When she announced her resignation, she really put the cat among the pigeons. आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।